दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। कल से मुझे लग रहा बारिश तो नहीं हुई, पर बारिश वाला मौसम हो रखा है, बादल बादल। अभी इनकी परफेक्ट सी नहीं हो रही, जो है ना फोरकास्टिंग दिखा रहे थे भी सुबह धूप आएगी और दोपहर को धूप चली जाएगी, लेकिन अभी सुबह ही इतने घने बादल हैं कि लग रहा है कभी भी बारिश आ सकती है। चलिए दोस्तों, अभी ठंडी इतनी है तो क्या करेंगे, पेड़ पौधे भी ना, ये तो थोड़ा थोड़ा घना होने लग गया जंगल। लेकिन ना ठंड इतनी होगी, जैकेट पहननी पड़ी। कल 3 डिग्री था और अभी 4 डिग्री है फिलहाल। 7-8 तक ही जाएगा, आज जाएगा अभी तो कह रहे, ज़्यादा नहीं जाएगा टेम्परेचर। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो वो मुहावरा है ना, ये ओल्ड सेइंग बोल लो या जो भी है, हालांकि ये मानते नहीं है। जो इनके हालात लगते हैं, संस्कार लगते हैं, उसमें तो ऐसे कहीं भी नहीं लगता कि ये चीज़ इनके, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये हमारा ज़रूर है। ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो भी है कंट्रीज़, जैसे भारत हो गया, तो उसमें ज़रूर ये चीज़ होती है कि बचाव में ही सुरक्षा है। यानी तो अब इसका जो है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसको थोड़ा सा ना हम डिटेल में इसके उसमें जाएंगे कि कैसे ये चीज़ हो सकती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सिर्फ गलत चीज़ों से बचाव, उसी को प्रिवेंशन बोलेंगे? तो क्या हम सिर्फ उसी को प्रिवेंशन बोलेंगे कि गलत काम मत करो भी, उनसे बचो, तो वो प्रिवेंशन होगी, बेटर देन क्योर हो गया? वो तो है ही है, लेकिन ये देखो इधर, यहाँ पे कुछ ना करके गलत रोकने को ही हम प्रिवेंशन नहीं कह सकते। हम कुछ करके गलत को रोके, वो भी प्रिवेंशन में आएगा। जैसे कि अगर हम, खासकर ये युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि योगा माना जाता है कि ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े होते हैं मेरे जैसे भी, वही योगा करें तो बेटर है, वो उनकी सेहत ठीक रहती है। लेकिन अगर हम देखें कि जो स्वास्थ्य है वो कोई, ये तो है नहीं एक दिन का इशू है ये, है ना, इसको तो, और फिर जो जिसको कहते हैं ना कि जो बिगिनिंग में ही अगर हमने इसको अच्छी नींव अगर रख दी किसी भी चीज़ की, तो इमारत भी, जो बिल्डिंग है, जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा, वो भी उसी हिसाब से अच्छा खड़ा होगा जैसी उसकी नींव होगी। तो इसलिए जो योगा है या फिजिकल एक्सरसाइजेज है, योगा है, वो सिर्फ बूढ़ों के लिए है तो वो गलत बात है। वो सबके लिए है, और बल्कि वो यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा है, युवाओं के लिए ज़्यादा है। युवाओं के लिए ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जब युवा अवस्था ही तो एक ऐसी अवस्था है जब आपने नींव रखनी है अपने आने वाले, मान लो आप 15-20 साल के हैं, 15-20 साल से आपने अगर 80-90 साल तक भी जीना है, 100 साल तक जीना है मान लो, तो कम से कम 70-80 साल की नींव तो अभी रखनी पड़ेगी। तो ये नींव, ये हमारी एक फाउंडेशन वाली अवस्था होती है, जो ये युवा अवस्था है, यंग 15-20 साल की जो एज है। तो इसलिए क्या है कि इसी को ही मजबूत नींव बनाना, उसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि तो वो मजबूत नींव रखने का टाइम ही यही है। तो इसी समय में ही हमें नींव जो है अपनी आने वाले समय की, आने वाले जिंदगी की, आने वाले स्वास्थ्य की, उस नींव को मजबूत रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये युवाओं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये नहीं है कि भी आपने प्रिवेंशन मतलब कि आप बुरे कामों से बचो तो बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, अभी चलो बचाव हो गया। तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारी मानसिकता के लिए सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कुछ करके गलत प्रभावों से बचा जाए, वो भी
इसी कैटेगरी में आता है। तो ये मेरा मेन था कि हम किस तरह से इसको अपने लाइफ में, इस फ्रेज़ को अपनी लाइफ में कैसे इसको आत्मसात कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है, जैसे हमारे आजकल आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ये चाहे वेस्टर्न है चाहे ईस्टर्न है, पहले तो हमको ये भारत में नज़र आते थे ऐसे पॉलिटिशियंस जो अपने वोट बैंक के लिए, अब वोट बैंक उनका चाहे कोई भी हो, चाहे वो रेडिकल वोट बैंक हो जो दादागिरी करने में विश्वास रखता हो, चाहे कुछ भी हो, वो उनको मतलब कि जिसको बोलते हैं ना पैम्परिंग उनकी, और उनकी पुछ उनके हर हाँ में हाँ मिला के, मतलब कि जैसे उनको इनकरेज करते होते थे ये। अब ये बीमारी अब यहाँ भी, मुझे पहले का मालूम नहीं है पहले से था या नहीं था, बट ये चीज़ें अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी खासकर डेमोक्रेसीज है। डेमोक्रेसी नहीं है फिर तो ठीक है, अभी चलो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि भी लोगों की वोट लेके, मेजॉरिटी की वोट लेके फिर तुमने सरकार बनानी है, और फिर तुमने कहते हैं ना किंग मेकर, तो एक्चुअल में किंग बनते हैं ये। क्या मूर्ख है बताओ। इंडिकेटर देता रहा स्लो, जब वो गाड़ी ये पास में पहुंच गई उसके बाद मोड़ी उसने, उसके बिल्कुल पास में से उसको ब्रेक लगानी पड़ी तगड़ी। ये हाल है यार। चलिए तो दोस्तों अब हम अपनी बात पे वापस आते हैं। तो ये किंग बन जाते हैं, फिर इंसानों को इंसान नहीं समझते, जो मेजॉरिटी जिनकी वजह से ये जीतते हैं, क्योंकि उनके वोट तो डिवाइड होते हैं। उनके वोट ये डिवाइड ऐसे होते हैं कि नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस जितने होंगे उतनों में वो डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सभी सही लोग जो है सही बंदे को वोट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर क्या है, जब कंपटीशन हो गया, सब सही हो गए, तो उसमें अब सही के तो डिवाइड हो गए, लेकिन जो दूसरे रेडिकल्स हैं, चाहे वो थोड़े से हैं, अब उनके वोट जो है वो किस तरफ जाएंगे वो मैटर करता है। तो उसके लिए इन्होंने तरीके बनाए हुए कि तुमने इनको किस तरह से अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, और फिर दूसरी इनको इस तरह से रखा हुआ है इस ऐसे रेडिकल ग्रुप को कि जहां भी वो जाते हैं वहां पे वो पूरा एज ए ग्रुप ही वो पूरा सपोर्ट करता है। इस वजह से फिर ये मतलब उस फिनोमिनन को इन्होंने ही जन्म दिया एक्चुअली पॉलिटिशियंस ने। और जब वो फिर इस तरह से जब उनको वो मिलता है माहौल, एटमॉस्फेयर, तो फिर उनको ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी पार्टी के वोट के तौर पे। ये फ्रेज जो चला है ना, ये तो इन्हीं पश्चिमी देशों का ही है फ्रेज। कौन सा फ्रेज? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहो या स्ट्रॉन्गेस्ट कहो, मतलब ये चीजें इन्होंने फैलाई हुई है। ये तो जंगल का राज था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन अगर हम सभ्य समाज की बात करें, मानव समाज की बात करें, जहाँ पे सोच समझ है, तो वहाँ ये चीज़ थोड़ी चलती है। वहाँ पे तो सनातन जो कहता है कि क्योंकि सब बराबर हैं, वहाँ पे तो उसकी बात होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे जंगल राज पे ही ये लोग यकीन करते हैं और फिर कहते हैं हम तो बहुत मोर एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं। तो ये डेवलप्ड कैसे हो गए, एडवांस कैसे हो गए? ये तो मैं कह रहा हूँ जंगल आदि मानव के टाइम के हो गए। फिर ये अगर ऐसी सोच इनकी है तो फिजिकली ये डेवलप हो गए, लेकिन मेंटली वही आदि मानव के ज़माने के हैं जो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। इसीलिए ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर भी नहीं मानते हैं। तो ये है दोस्तों, बाकी इस तरह से थोड़ा सा एक मेरा पॉइंट था कि हम इस पहलू पे भी थोड़ा सा विचार करें और अपने लाइफ को एटलीस्ट बेटर बनाएं, और ऐसे पॉलिटिशियंस को उनके सामने बोलने की भी हम कोशिश करें, और ऐसे जो इस तरह के खासकर ऐसे एलिमेंट्स को समाज के अंदर इनकरेज करते हैं उनको भी नकारें, पूरी तरह से नकारें ऐसे एलिमेंट्स को। चाहे वो राइट विंग कहे तुम्हें, चाहे कुछ कहें, ये इन्होंने लेबलिंग तो करनी होती है ना। तो इसलिए क्या है कि तुम अपना जो समाज के पूरे कल्याण की बात करें उसको सपोर्ट करो। चलिए फिर मिलते हैं आपको शाम को। टेक केयर, नमस्ते। आज तो इतनी करारी धूप है और मैं भूल ही गया इसको रिकॉर्डिंग करना, और टेम्परेचर बता रहे थे 8-10 पे जाएगा, लेकिन 16 हो रखा है।
वाह भाई वाह, गुड गुड गुड। वही है ना, अच्छा लग रहा है। अब नहीं तो बाप रे, कल परसों तो इतनी ठंड हो गई थी, सुबह भी तो आज 4 डिग्री था। बाप रे, अब तो गर्मी लग रही है अंदर कार के। और सड़कें देखो खाली खाली सी लग रही हैं, धुला धुला सा मौसम लग रहा है ना। अब तो ऐसे लग रहा है ये जैकेट जो है ना, विंटर वाली जो पहनी है, गर्मी लग रही है। ऐसे लग रहा है ये क्या पहना हुआ मैंने। और कल और आज सुबह इसी से राहत मिली हुई थी। ये खड्डा यहाँ परमानेंट ही पड़ा हुआ है, वो थोड़ा लुक सी भर जाते हैं, वो फिर पिचक जाता है वो। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है देखो। ये देखो कितना है ना, फूल कितने आए हुए इस पे, माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है। चलो थोड़े दिन इस पे भी बड़े बड़े पत्ते आ जाएंगे, लेकिन इसका अफसोस होता रहेगा जितनी बार इसको देखेंगे। दूसरा लाना पड़ेगा, या तो ना यहाँ पे इसको उखाड़ के दूसरा लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, नमस्ते।